समय बिताया है स्टूडियोज़ में रिहर्सल करते हुए, और मैं खुद भी पहले बहुत कोशिश किया करता था डांस करने की, जो इतनी कामयाब नहीं हुई। लेकिन मेरा खुद का छोटा भाई जो है वो एक कंटेम्प्रेरी प्रोफेशनल डांसर है, तो मैंने इन स्टूडियोज़ के बहुत चक्कर काटे हैं। और जब जहांगीर अंकल ने मुझे बोला कि वो एक ऐसी चीज़ यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं पूना में, जहाँ डांस रूटीन्स होंगे, जहाँ वो एक एक्टिंग रूटीन स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ एक डबिंग स्टूडियो है, एक साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, एक सिंगिंग कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एवरीथिंग विथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो मुझे तो आई वाज सोल्ड आउट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15-20 सालों पहले ऐसे स्टेशंस या ऐसे क्या कहते हैं यार, प्लेटफॉर्म्स, परफेक्ट, थैंक यू, प्लेटफॉर्म्स अगर हम सबको भी मिले होते तो शायद मैं भी आज एक बेटर डांसर होता है, एक बेटर सिंगर होता है। बट फैबुलस है, इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड पूना वालों और पूना के आसपास वालों, प्लीज़ कम हियर एंड गेट द आर्टिस्ट इनसाइड यू आउट। सिंगर तो मैं हूँ नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊँगा। सिंगर हो तो उनके मतलब बेटर बनने के लिए क्या क्या डाइट का फॉलो करना? डाइट, देखिए डाइट से कोई भी अच्छा सिंगर, एक्टर, डांसर, फाइटर, जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। डाइट से एक ही चीज़ हो सकती है, आप सेहतमंद हो सकते हैं, आप अच्छे लग सकते हैं, तो उससे आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे, आप अपनी बॉडी, अपने माइंड के कंट्रोल में रहेंगे, और ऑटोमेटिकली जब आप अपने आप से एक पीसफुल लेवल पे वो हैं, खुश हैं, तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करेंगे, चाहे वो म्यूज़िक हो या डांस हो, तो वो अच्छी लगेगी। तो डाइट का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ से लेना देना है। न्यू जनरेशन के लिए आप क्या सलाह देंगे? जी, न्यू जनरेशन के लिए मैं सलाह दूंगा कि जो भी कला में आपको दिलचस्पी है उसके बारे में रिसर्च कीजिए। आजकल हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो या चाहे ऐसे फिजिकल स्टूडियोज़ हो, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत आर्टिस्ट हैं जो हर किसी को एनकरेज करने के लिए और मदद करने की। What would be the modalities out here? Frankly, how do you plan to run it? it started very simple. We had gone to a friend's place to record what we can sing. So then the idea germinated that we should open it in the mall. अपने पास दुकान है, सब कुछ है, availability. So then only recording was not enough. So we added dancing, then recording, editing, and maybe आगे we may try to get some good acting classes का courses, which will. So as we spoke on the sidelines, so would this be a kind of versatile kind of studio? Yes, yes. Where the focus would be not only on dance, but No. It's on singing, dance, photography, acting. Even if we get the proper people, it will be editing, like everything. Whatever we can accommodate, we will. So how do you foresee about the training of the talent here in Pune? See, training of the talent, thanks to my friend Anil Kakre, FTI people are ready to support us. So if we'll incorporate some FTI people to teach, or we'll get a course like Anupam Kher or somebody. So it's all in the pipeline yet. It's not announced.
So on behalf of my fraternity, I congratulate you for this new venture. And so what would be the roadmap going from here? See, basically, roadmap for here is to have fun here. Basically, if somebody wants to enjoy dancing, they should come and join. Somebody wants to sing, they should come and join. If you want to learn music, you can come and learn here. So it's going to support overall people. So that's what the idea is. फर्स्टली हाई एकता एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, मैं कैमरा शाई नहीं हूँ, लेकिन कैमरा में देख के बात करना थोड़ा ऑफ होता है। स्टूडियो वर्क्स काफ़ी अच्छी जगह है एंड मेरी शुरुआत, मेरे करियर की शुरुआत तो पुणे से ही हुई है। मैं पुणे से ही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पर नए टैलेंट के लिए नई जगह है एंड प्रोत्साहन जो मिलता है बच्चों को इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ न्यू प्लेस। यू नो वी ऑलवेज नीड, क्योंकि जो एस्टैब्लिश जगह रहती है वहाँ पर प्रोफेशनल्स जाएंगे और सब। सो इट्स रियली नाइस टू हैव अ प्लेस वेयर न्यू एनर्जी इज़ पम्प्ड इनटू। और ये बहुत ही बेहतरीन जगह है इनफैक्ट हमारे एरिया के लिए, NIPM रोड की तरफ है एंड दे हैव अ स्टूडियो विच इज़ फॉर डांस। यहाँ पर मैंने बात की विद अनिल जी एंड विशाल एंड जहांगीर दुराब जी एंड they have a huge plan of starting an acting academy. तो ये बहुत ही बेहतर होगा फॉर आर्ट्स इन आवर सिटी एंड इनका एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है यहाँ पर जहाँ पर आप गाने रिकॉर्ड कर सकते हो। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्लेस टू डू है। मेरी बहुत सारे शुभकामनाएं कि ये जगह अच्छा करे, क्योंकि ऐसी जगह का होना बहुत ज़रूरी है फॉर पीपल लाइक मी। अगर मेरे टाइम में जगह कम थी, अब ज़्यादा है। सो आई नो दैट देयर विल बी मोर टैलेंट आउट ऑफ पुणे जो बड़े पर्दे पे दिख सकते हैं। ओके, सो ये हमने जो स्टूडियो का प्लान किया था शुरू करने के लिए, एक पैंडमिक के टाइम पे हम लोग के पास वैसे सब काम सबके बंद पड़े थे। सो हम लोग डिसाइड किए कि हर वेडनेसडे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कैरियोके सेशंस रखा जाए। सो कैरियोके सेशंस में हम लोग हर वेडनेसडे मिलके 5 घंटे गाने करते थे एंड एक दोस्त के घर पे कुछ दिनों बाद जाकर हमने साउंड रिकॉर्डिंग प्लेबैक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें खुद का सेटअप करना चाहिए एंड ये हमारा सिंगिंग एक पैशन रहा है बहुत सालों से। सो उसको ही डिसाइड करते हुए हमने सोचा कि एक खुद का स्टूडियो खोला जाए एंड स्टूडियो भी हम ऐसा बनाए कि एक जगह पे आपको सारी सुविधाएं मिले, मतलब डांस और म्यूज़िक से रिलेटेड जो कुछ हो सकता है हम सब करने को देखें। एंड उसमें ये भी हमें समझ में आया कि जितना म्यूज़िक से हम हील हो पाएँ, बहुत सारी बुरी न्यूज़ थी कि कोई कोविड के वजह से किसकी डेथ हो गई या क्या हो गया, तो अपना माइंड को काम रखने के लिए म्यूज़िक ने बहुत एक मेडिसिन की तरह हमको हेल्प किया। एंड जहांगीर दुराब जी और हम लोग बैठकर ये डिसाइड किए कि मॉल उन्हीं का मॉल है, रॉयल हेरिटेज मॉल, एंड वहीं पर हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पर एक सेटअप किया जाए। एंड बहुत सारा होमवर्क किया उसके ऊपर, कौन सा लोकेशन सेट करना है, क्या करना है, क्या इक्विपमेंट ख़रीदना चाहिए। तो हर एक चीज़ को सोच समझकर हमने एक पूरा सेटअप क्रिएट किया एंड फाइनली उसमें बहुत सारे इनपुट्स लोगों से पूछ के टेक्निकल नो हाउ लेकर हम लोग ने ये सब सेटअप किया। सो ऐसा है कि अभी जैसे डांस स्टूडियो की बात करें तो डांस स्टूडियो में हमारे पास बहुत सारे कोलैब्स किए हमने, बहुत अच्छे फैकल्टी, ट्रेंड फैकल्टी, सर्टिफाइड फैकल्टी को लिया गया है ताकि जो भी हमारे डांस स्टूडियो में बच्चे जो भी सीखने आए उनको एक लेवल ऑफ डांस ट्रेनिंग मिले कि कल को वो जाके बड़े बड़े शो जैसे नच बलिए, झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस में कम्पीट कर पाएँ। और उसमें भी हमारा ऐसा सेटअप है कि हम हर बच्चे को ट्रेन करने के बाद 6 महीने बाद जब उसका एक ग्रेजुएशन लेवल आता है डांसिंग में, हम उनका एक लाइव परफॉर्मेंस बड़े शो करेंगे हमारे मॉल में इटसेल्फ। सो वेदर इट इज़ सिंगिंग, डांसिंग, तो उसका पूरा एक शो किया जाएगा जिसमें हम उन लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का ये करेंगे और बहुत लोगों को इनवाइट किया जाएगा जो उनको एक एक्सपोजर मिलेगा कि इस तरीके का यहाँ पर सिखाया जाता है।
और रही बात म्यूज़िक में हमने एक सेटअप किया है जिसमें हम कैरियोके करते हैं। जिन लोगों को एक प्राइवेट सेशन चाहिए होता है, बहुत से लोग रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में जाके कैरियोके करते हैं, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल देयर बिकॉज उनको दूसरों के सामने नहीं गाना है, उनको एक कैमरा शाइनेस या पब्लिक शाइनेस रहती है। तो उस वजह से हमने एक सेटअप अपना किया कि उनको एक प्राइवेट सेटअप दे जहाँ वो अपने सेशंस कर सकें। एंड बहुत से लोगों को मालूम पड़ा कि वो अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने आकर हमारे प्लेबैक स्टूडियो में गाना शुरू किया। एंड इसी तरह एक कलाकार उभरता है, उनको मालूम पड़ता है कि यार मैं गा सकता हूँ। सो ऐसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सिंगर्स हैं जिनको मैं नाम नहीं लूँगा, गाना आता नहीं है, बट येस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख साख के बहुत लोग सिंगर भी बन चुके हैं, बहुत सारे एक्टर सिंगर बन चुके हैं। तो इसीलिए हमने ये एक सुविधा भी दी उन लोगों को कि आप अपना गाना इम्प्रूव कर सकते, खुद को सुनिए और प्लेबैक करिए और फिर अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो ये हमने फर्स्ट फेज़ में किया। अब सेकंड फेज़ कुछ महीनों बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा होमवर्क चल रहा है। ये होगा हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट, एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट। सो ये एक फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूट होगा जहाँ आपको प्रॉपर एक्टिंग के टेक्निक सिखाए जाएंगे। फैकल्टी होगी पूरी सर्टिफाइड फैकल्टी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। हम किसको लेना चाहेंगे। एंड पूरा जो करिकुलम होगा वो भी बहुत रिसर्च के बाद हम एक करिकुलम सेट करेंगे ताकि जो भी इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, सर्टिफाइड हो, वो एक फुल फ्लेज एक्टर होगा या फुल फ्लेज फिल्म मेकर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, बहुत कुछ हो सकता है। सो ये हमारा सेकंड फेज़ में जो हम अराउंड दिवाली के बाद प्लान करेंगे उसको सेटअप करने के लिए।